2 दिन पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में मृतक किसान परिवारों के परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रोकने और गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस आग बबूला है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में मौन पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस ने योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। कार्यक्रम में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सरकार के मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। मोदी जी जिस प्रकार से बातें बोलते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, पर मोदी जी आपकी धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री भी मोदी जी के दूसरे रूप के रूप में उनका कोई तरीका काम करने का, डराने का, धमकाने का तरीका है, उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि लखीमपुर खीरी में हद हो गई। दिन दहाड़े 8 लोगों को मारा गया। देश में भयावह स्थिति है। देश आज खतरे में है। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से विरोध किया, उनको विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। ये क्या है? गहलोत ने कहा कि देश में फासिस्ट ताकतें काम कर रही है। जब से मोदी सरकार आई है 7 साल से, जब से जो रुख अख्तियार किया उन्होंने फासिस्टी तरीके का, लखीमपुर खीरी में तो दिन दहाड़े जो घटना हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं। अभी प्रियंका जी का मैं वीडियो सुन रहा था, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है जिसमें कैसे कुचला जा रहा है गाड़ी से, लोगों को दिखाया गया। उसके बाद में क्या सबूत की जरूरत है? भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति है। गौरतलब है कि शांति भंग करने के आरोप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी ने घटना का वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री से सवाल भी किए हैं। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। बहरहाल लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भले ही मृतक किसान परिवारों ने यूपी सरकार से समझौता कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस मोदी और योगी सरकार को घेरने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
कांग्रेस से क्यों क्यों क्यों? नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी का मामला। बेशक सरकार की नजर में और किसानों की नजर में एक बार के लिए वहां शांति बन गई हो, लेकिन प्रतिपक्ष अभी भी आग बबूला है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में यह आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद तो कांग्रेस और आग बबूला है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई आंदोलन करता है तो सरकार उसे कुचल नहीं सकती। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। अशोक गहलोत ने लगातार दूसरे दिन फिर भाजपा पे हमला बोला है और कहा है कि तानाशाही प्रवृत्ति से सरकार काम कर रही है, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। और पैदल मार्च निकाला गया जयपुर सहित कई जगह पर। प्रियंका की गिरफ्तारी का किसानों की मौत को लेकर के इस राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश चौधरी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, संजय माधव जी, किसान नेता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और शैलाराम सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ, वो सरकार का साफ कहना है कि किसान और सरकार के बीच समझौता हो गया, न्यायिक जांच होगी, जो किसान चाहते थे सारी मांगों को मान लिया गया है। अब प्रतिपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब योगेंद्र जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता को बताना चाहूंगा कि ये अब चीफ मिनिस्टर तय करेंगे क्या कि किस प्रदेश में कौन व्यक्ति आएगा, दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर आएगा कि नहीं आएगा, हवा में ही वापिस जाएगा। आप एक बात बताओ, किसी राष्ट्रीय पार्टी की प्रदेश की महासचिव के रूप में प्रभारी महासचिव प्रियंका जी पीड़ित लोगों से मिलने जा रही, तो कोई अपराध है क्या? उसके बाद में वहां महिला पुलिस नहीं होना, पुलिस के द्वारा उनके साथ धोखा मुक्की बेइज्जती करना, और उस प्रियंका गांधी के साथ करना जिनके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी, उनकी दादी जी ने शहादत दी, उनके मतलब नेहरू जी परनाना दादा ने उनकी शहादत दी। उसके बाद में इतनी बड़ी देश की आजादी से जुड़ने वाला वो परिवार, और उसके बाद में अगर किसानों के साथ जो 11 महीने से किसान सड़क पे बैठा है, भूल जाओ कांग्रेस की राजनीति में, 2 मिनट के लिए मान लेंगे हम तो कांग्रेस वाले तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 11 महीने से सड़क पे किसान बैठा है, बरसात, धूप, सर्दी, गर्मी, सारी ऋतुएं, 5 ऋतुएं चली गई इस देश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, देश के कृषि मंत्री जी के, देश के गृह मंत्री जी के अभी भी आंखें नहीं खुल रही है। किसान से बात नहीं करना चाहते हैं, किसान की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि उन्हीं की सरकार के मंत्री के आंदोलन अभी गाड़ी से किसान को कुचलना चाहते हैं, सड़क पे किसान को गाड़ी से कुचलना चाहते हैं। ये योगेंद्र जी कहाँ चले? सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यह जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी का यह आरोप है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस सड़कों पे उतरना चाह रही है। किसानों से मिलने भी नहीं गए उनके नेता। जितने लोग अभी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछे कि कितने लोग किसानों से मिलने गए। देखो योगेंद्र जी, ये तो बनावटी बात है। प्रियंका गांधी जी गिरफ्तार किसके लिए हुई? किसान के लिए। वो किनसे मिलने जाती थी? पीड़ित किसानों से। हम क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि किसान सड़क पे यहाँ के वहां के नेता के मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से किसान को कुचल दिया। हम किसान के लिए बात कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं हमारी नेता गिरफ्तार हुई उसके लिए, बिल्कुल, लेकिन नेता गिरफ्तार किसके लिए हुई है? किसान के लिए। हम आवाज किसके लिए उठा रहे हैं? किसान के लिए। चलिए, सड़क पे किसानों को कौन कुचल रहे हैं? भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेताओं के बच्चे। वापस आ रहा हूं संजय माधव जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का यह कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, न्यायिक जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। किसानों की सारी मांगे हमने मान ली है। वहां के जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के समझौता हो गया, टिकैत के साथ में वार्ता हो गई, सारी चीजें हो गई। अभी लेकिन अगर विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो महज एक राजनीति कर रहा है। किसानों को क्या लगता है इससे? योगेंद्र जी, विपक्ष जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति भी करेंगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बनती राजनीति करने के लिए। इसमें कोई
अनोखी बात नहीं है। कोई सत्यनारायण कथा बांचने के लिए राजनीतिक पार्टी नहीं बनती। इसलिए विपक्ष की पार्टियां विपक्ष की राजनीति करेंगी, सत्ताधारी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी की राजनीति कर रही। अभी जो उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण कहा, तो कह रहे हैं मुंह में कुछ है और उनका वास्तव में वास्तविक इरादे कुछ और है। जैसा कि आपने देखा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उस पहले दिन से लेकर के आज तक जो भाजपा के शीर्षतम नेता हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर के और तमाम जो नेता हैं, उनके बयान आपने सुने। अभी जो जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका क्या बयान था 5-7 दिन पहले, लठ इकट्ठे कर लो, लठ मारो। ये इस तरह के बयान जो बीजेपी के तमाम जो बड़े से बड़े और छुटभैया नेता हैं, वो लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। और ये जो अपने क्या नाम है, टैनी है क्या, जो आशीष टैनी है क्या, आशीष टैनी क्या नाम है इनका, आशीष मिश्रा टैनी, जी, इन्होंने भी जो बयान दिया 4-5 दिन पहले कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद में ठीक 2 दिन बाद में घटना घटती है। तो इससे साफ पता लगता है कि ये कोई अनायास घटना नहीं घटी है। बहुत ही एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। वो हमले फिजिकल अटैक भी किए जा रहे हैं, वैचारिक हमले भी किए जा रहे हैं। और इस भाजपा और इसकी जो मातृ संस्था आरएसएस है, उनका पूरा प्रयास ये है कि किसान आंदोलन को, बजाय इसके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है, जो जिनकी जायज मांगे हैं, लगातार 10 महीने हो गए हमें, 10 महीने से हम लोग यहाँ पर दिल्ली के आसपास, आपने बताया किस प्रकार से सर्दी गर्मी बरसात जो हर मौसम में यहाँ किसान बैठे, 625 से ऊपर किसानों की जानें जो है शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। और उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री, एक देश के राज्य का मुख्यमंत्री, उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरह के घटिया बयान दे हैं, तो देश की अन्नदाता जो किसान जो खेतों में अनाज पैदा करके पेट भरने का काम करता है, उसके बारे में इस तरह के विचार प्रकट किया। फिर उससे भी हद जब हो गई, गाड़ी चढ़ा दे, मतलब गाड़ी चढ़ा करके, अभी तक तो सुना था फिल्मी जो हीरो है वो दारू पी करके गाड़ी चलाए थे फुटपाथ पर, लेकिन एक मंत्री का पुत्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र दारू पी करके और गाड़ी चला रहे, रोन डाले लोगों किसानों को। ये किसानों को बहुत ही अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ नहीं रहे किसानों का गुस्सा। लेकिन अगर ये चलिए, ये आपको लगता है कि ये जांच का विषय है? सरकार न्यायिक जांच की बात थी, जो न्यायिक जांच से कराना चाह रहे थे किसान, वो भी मांग ली, विपक्ष की बात भी मानी गई है, इसमें न्यायिक जांच करा दीजिए, न्यायिक जांच हो रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। योगेंद्र जी, जांच जो है जिस प्रकार जांचें होती है हिंदुस्तान में, जो जांच है बनते उनके क्या असर होता है वो हम जानते हैं। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में उत्तर प्रदेश से बाहर की जांच कमेटी जांच करे। तो दीपापोती करते। चलिए, आपके पास आ रहा हूं मैं, वापस आ रहा हूं। हमारे साथ शैला राम जी जुड़ गए हैं। शैला राम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। शैला राम जी, अभी आपने सुना कि घटना लखीमपुर खीरी की, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आक्रोशित है, कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं। और साफ कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है बयान दे करके, और आंदोलन को कुचलना चाहती है बजाय हल निकालने के। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, हाँ बोलिए आप। हाँ, सबको नमस्कार। जैसा जो घटनाक्रम हुआ है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई किसी के साथ में, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, किसी भी तरह की जो घटना होती है, अब वो इसके बारे में कुछ भी कहा जाना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि घटना के बारे में सरकार ने जांच बैठा दी है, मुआवजे की घोषणा कर दी है, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की बात कही है। तो चाहे पंच निर्णय हो, चाहे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अंदर जब तक नतीजे पे न जाए, जब तक कोई भी बात बोलना अभी जो है अपरिपक्व होगी, समय से पूर्ण होगी, प्री मैच्योर होगी। क्योंकि अब जो घटना हुई है, घटना किसी भी प्रकार की किसी के साथ हो, वो घटना। लेकिन तो राजस्थान में अब राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ है और कई हिस्सों में कांग्रेस अब आंदोलन कर रही है। देखिए, आंदोलन करना प्रजातंत्र के अंदर हर किसी का अधिकार है, लेकिन सबको पता है कि संविधान के अंदर 2 चीज लिखी हुई है, ये राइट्स भी है, ड्यूटीज भी है। और आंदोलन करने के जो तरीके हैं, किसी भी बात को, चाहे वो लिखित में हो, चाहे मौखिक हो, चाहे विरोध प्रदर्शन के जो तरीके हैं, वो एक जो प्रॉपर वे है, उचित माध्यम है, उस तरीके से जब किया जाए। घर के अंदर बच्चे कई बार माँ बाप से किसी बात पे विरोध कर लेते हैं, अड़धर्मिता कर लेते हैं, बात करते हैं,
लेकिन वो अपने सीमा और दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर अगर कोई बात करे तो उचित होती है। और जो भी आंदोलन की बात कर रहे हैं वो अगर अमर्यादित हो जाते हैं तो कतई उचित नहीं है। खाली राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने आकाओं, अपने नेताओं का अंधाधुंध समर्थन करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। आप कर रहे हैं जी, यहाँ पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाजपा शासित जो राज्य हैं, अभी संजय माधव जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, कि खट्टर साहब का बयान आ रहा है कि आप लठ हाथ में रखिए, जमानत मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करें, आप बड़े नेता बन करके निकलेंगे। सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जिस तरह का रास्ता सरकार अपना रही है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप किसान हैं, जो कुछ चल रहा है ऐसे हल निकलेगा? क्योंकि मेरा जो मुद्दा है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का ये कहना है कि जो गिरफ्तारी की हुई है वो किसानों से मिलने जाने के लिए वो जाना चाह रही थी, सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, और उसी के लिए राजस्थान हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, कांग्रेस विरोध कर रही है। बात प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की नहीं है, बात यह है कि सरकार की जो तरीका है आंदोलन को दबाने का, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। देखिए, कोई भी घटना घटित होती है, एक एक्सीडेंट होता है, अकस्मात दुर्घटना जब होती है और उस दुर्घटना के तुरंत घटना स्थल पे कोई भी लोग पहुंचते हैं और उसके अंदर सही दिशा देने वाले भी लोग हो सकते हैं और उसको भ्रमित करने वाले भी लोग हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसी घटना को तूल देने के लिए जो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार का पहला दायित्व बनता है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, बनी रहे, और उसी के द्वारा जो सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको अगर आप हर बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आंक के चलते हैं, वो मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। चाहे कोई भी गांधी हो, चाहे कोई बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, नेता को भी अपनी मर्यादा, अपना दायित्व, अपना धर्म और अपना कर्म ध्यान में रखते हुए किसी का समर्थन और विरोध करना चाहिए। तो अभी धर्म नहीं निभा रही है कांग्रेस अपना? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस अवसर को बुनाना चाह रही है राजनीतिक तौर से। इस मुद्दे को कांग्रेस, सुरेश जी सुना भी आपने, केवल अवसर तलाशती है कांग्रेस, अवसर तलाशती है कांग्रेस। मैं योगेंद्र जी सेलाराम जी से पूछना चाहता हूं कि इसको आप साधारण घटना बताते हैं? किसानों के ऊपर केंद्र के गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर गाड़ी चलाता है, उनको कुचलता है, उसका ये साधारण घटना मानते हैं? मैं इसको नेता साधारण बता रहा हूँ और नहीं वो इसको मैं घटना को सही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले आप सेलाराम जी बोल रहे हैं साधारण घटना, और अगर किसी भी पार्टी की, आज राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल से आपका प्रभारी आएगा, हमको उसको राजस्थान के सीमा में नहीं घुसने देंगे, क्या वो तरीका ठीक है हमारा? जो तरीका आपने यूपी में अपनाया है, जो तरीका प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री है, प्रभारी यूपी, उनके साथ राज्यसभा के सांसद उनके साथ में जब बात पहले, अरे बीच में बोलने से सेलाराम जी को आपकी बात, शैलाराम जी आपके पास लौटूंगा, अभी वापस लौटूंगा, अपनी बात करके मैं लौटूंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा वो ये कह रहे हैं कि हर जिले के अंदर 500 तैयार कर लो, जा रहे हैं। ऐसे नहीं, आपके पास लौट रहा हूँ शैलाराम जी, मैं लौट रहा हूँ सर सारंग साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, से अपनी बात पूरी कर रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ। 500 खेत तैयार कर लो, लठ मारेंगे ये तो आपके मुख्यमंत्रियों की हालात है। 130 सारण जी मैं लौट रहा हूँ, सारण जी, सुरेश जी आप जो अन्नदाता का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता पे गाड़ी से कुचलने, सहारण साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, सारण जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। सुरेश जी अपनी पूरी बात कह दें, सुरेश जी अपनी पूरी बात कहते हैं, वो आपकी बात को सुने, एक बार सुन लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, आपके पास लौटूंगा जी, कंटिन्यू करिए। योगेंद्र जी, सेलाराम जी बात नहीं सुनेंगे,
जो जो हिटलर शाही पे आ गए, जो बराबर के दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को किसी से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वहां यूपी की प्रभारी है कांग्रेस की, उनके साथ राज्यसभा के सांसद उनके साथ में है। लोगों के अंदर जो भड़काऊ भाषण देंगे, लोगों को भड़काएंगे और सिर्फ अपनी जो पार्टी की जो रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक करने के लिए काम करेंगे। आप शुद्ध अंतर प्रजातंत्र में किसी भी पीड़ित के पास नहीं आ रहा, आप एक जनाब बोलो। शैलाराम जी चलिए आप बोलिए। शैलाराम जी अपनी बात कहिए, आप फिर सुनिए एक बार, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए शैलाराम जी। ये निवेदन था, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, कभी आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, कभी लखीमपुर खीरी घटना की बात कर रहे हैं। पहले तो आप सबसे अपना आप को इस बात पे लाइए कि आप किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। ऐसे घूम के बात क्या बात कर रहे हैं यार, जहां से तुमने से तुम्हारे मंत्री का सवाल ये है चल दिया, वहां की बात करना चाहता हूँ। और आपके मुख्यमंत्री गुंडा पैदा करना चाहते हैं किसान के रूप में, किसान पुत्रों को गुंडा से मरवाना चाहते हैं, षड्यंत्र रचना चाहते हैं, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। हम राजस्थान के किसान को, राजस्थान के किसान को, भारत के किसान को, यूपी के किसान को, पूरे भारत का किसान काटने का काम मत करो, जातिवाद करने का काम मत करो। जो तुम्हारी बात है, मेरी बात करता हूँ, षड्यंत्र किसान के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, आपको भगवान राम की बात नहीं करेंगे, जिस राम के आप महिमा मंडित करके पाखंड रखते हो। चलो एक बार संजय माधव जी के पास जाना चाहूंगा मैं। माधव साहब आपने दोनों को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना है। एक बयान और निकल करके आ रहा है कि आशीष मिश्रा टैनी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका यह भी बयान सामने आया है कि किसान कभी इस तरह के हिंसक नहीं हो सकते। किसान के रूप में कुछ और लोग बैठे हैं वहां पे जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों ने गाड़ी पे हमला किया। योगेंद्र जी, ये जो भाजपा में जो नेता हैं, अभी शैलाराम जी कह रहे हैं कि किसी बात का अंध समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हकीकत बात यह है कि भाजपा में कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है जिसको सच को सच कहने की हिम्मत हो। जो अमित शाह और मोदी कह दे कर दे, वो ही इनके लिए सब कुछ है। पहले कांग्रेस में परंपरा हुआ करती, बदनाम थी कांग्रेस काम के लिए। अभी हाईकमान के पीछे अभी शैलाराम जी की हिम्मत नहीं है कि किसान के बेटे होते हुए किसान के पक्ष में बोल जाए। ये भी लिपापोती करके उनके पक्ष में ही बोलने का काम कर रहे हैं। ये जो बयान आप कह रहे हैं, ये आरोप तो जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार क्या नहीं कहा, बताइए आप, क्या नहीं कहा। आतंकवादी बताया किसानों को, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तान का एजेंट बताया। अभी इनकी नजरों में तो खाली जो शैलाराम जी हमें मिला तो शैलाराम जी उनके हैं, कल को ये विरोध कर देंगे, ये भी आतंकवादी हो जाएंगे। ये तो भाजपा का, आरएसएस का जो ट्रेनिंग है भाजपा में, वो ये है कि जो दुश्मन की बात का समर्थन ना करे उसको आतंकवादी घोषित कर दो, राष्ट्रद्रोही घोषित कर दो। ये कोई इसमें नई बात नहीं है। ये बहुत ही मक्कार किस्म के लोग हैं, एक तरफ लोगों को कुचलते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं। संजय माधव जी एक बात और जानना चाहूंगा मैं, संजय माधव जी एक बात और जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि आंदोलन को लेकर के कि जब उस ऑर्डर को फ्रीज किया हुआ है कि वो लागू नहीं होगा, तो फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? योगेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला ही नहीं है। ना तो संयुक्त किसान मोर्चा उस आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गया, ना सरकार कोर्ट में गई है। ये मामला सीधा सरकार और किसानों के बीच का मामला है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट को बाईपास करके कानून बनाया गया, और जो लोग सरकार के जो लोग हैं, वो लोग इसको जो है, जो सरकार अगर इसको हल नहीं कर पा रही है तो कोर्ट को बीच में ला करके इस मामले को जो है खत्म करना चाहते हैं। किसानों की सीधी सी मांग है कि आप कानूनों को वापस लीजिए। आपने ये कानून, ये भाई साहब कह रहे थे शैलाराम जी, कि बच्चा रोता है। अरे बच्चा मांग ही नहीं रहा, जबरदस्ती क्यों लड्डू देना चाहते हो? जब देश का किसान चाहता नहीं है कानून, आप सिर्फ अंबानी, अडानी और देसी विदेशी पूंजीपतियों को खुश करने के लिए ये कानून बनाना चाहते हैं। हम किसानों का ये है। शैलाराम जी सुन लो, आप शैलाराम जी समापन आप से कराऊंगा एक बार आपके पास नहीं लौट रहा हूँ। सुनो, आत्मा पे हाथ रख के किसान की बात सुनो। सुनिए संजय माधव जी कंटिन्यू करिए, क्योंकि समय कम है, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी ये खुद ही कह रहे थे कि बच्चा मांगता है। कोई जब देश का किसान मांग ही नहीं रहा कानून, तो आपने क्यों बनाए? और वो भी जब आपातकाल था, देश में कोरोना काल चल रहा था, जून के अंदर
जब लोगों की जिंदगी पे बनी हुई थी, इनको ऐसी क्या आफत आ रही थी अचानक अध्यादेश लेकर के आए? ऐसा क्या दबाव है? और आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। पिछले लगातार 10 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 625 किसानों की जानें जा चुकी हैं और ये बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इनको क्या दबाव है? इसका मतलब ये है, चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, ये जो जवाब दिलवाता दबाव हूँ, है, जवाब दिलवाऊं, बड़े बड़े समय पूंजीपतियों का कम है। दबाव जो है, जिनसे इन्होंने अखूत संपदा इकट्ठी की है, चंदा प्राप्त किया है, उनके दबाव में काम साफ दिख रहा है। देश की जनता इंपोर्टेंट नहीं है, किसान इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति इंपोर्टेंट है, ये साफ नजर आ रहा है। और सैलाराम जी जैसे लोग जो किसान परिवार पैदा हुए हैं, वो अंधे होकर समर्थन कर रहे हैं, उनको विरोध करना चाहिए। बीजेपी के अंदर जो किसानों के बच्चे हैं, उनको विरोध करना चाहिए, बोल नहीं रहे। सबसे चलिए जवाब दिलवाता हूँ। शैलाराम जी, किसान भी नहीं बोल पा रहे हैं, जो किसान बीजेपी में शामिल है वो भी वो भाषा नहीं बोल पा रहे हैं जो किसानों को चाहिए, किसानों की भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग भी गुमराह हो रहे हैं। ये संजय माधव जी, किसान नेता हमारे साथ में बैठे हैं, उनका ये कहना है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की जिस बात को लेकर विरोध किया है, उसके अंदर 20 बात तो दूसरे लोग अपना अपने कारणों से, अपने स्वार्थों से, अपने नीति से, अपनी नीति से डालना चाह रहे हैं। किसान का जो शुद्ध रूप से आंदोलन था, जो शुरुआत थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे थी कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्थगन आदेश स्टे दे दिया है, फिलहाल वो पेंडिंग है। उसके बाद में धरना देना, प्रदर्शन करना, रास्ते रोकना, हाईवे जाम करना, कहां तक उचित है? जी, आप सर्वोच्च न्यायालय सारे फैसले मानते हैं क्या सैलाराम जी? सर्वोच्च न्यायालय जज, आप जज नियुक्त करता सर्वोच्च न्यायालय, उनको नियुक्त नहीं देते आप। सर्वोच्च न्यायालय का नाम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सारे आदेश मानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार हमारे आदेश नहीं मानती है। आप अभी सर्वोच्च न्यायालय बीच में ला रहे हैं आप। बड़ा सर्वोच्च न्यायालय अच्छा लग रहा है आपको? लेकर हुआ माननीय, अभी न्यायपालिका दे जा रही है आपको, और कोर्ट ने उस बात को जो स्टे कर दिया, स्थगित कर दिया। कोर्ट कहाँ से बीच में आ गया? आपने कोर्ट में पास कराया था कानून, कानून आपने बनाया, कोर्ट से बनाया था। बात का क्या तुक है? पहले तो आप उसका जवाब दीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। जब सब जुडिस है मैटर, न्यायिक प्रक्रिया का अधीन है। अरे कहाँ का न्याय प्रक्रिया के अंदर, कहाँ न्याय प्रक्रिया में भाग रहे हैं, फेंके जा रहे हैं? वो किसान ले गए, सरकार ले गए, आप इनके षड्यंत्र करने वाले लोगों द्वारा न्यायपालिका में ले गए। आपका जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र ही न्यायपालिका में ले जाते हैं। आप ये बताओ कि देश का कृषि मंत्री किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहता? आप अरे देश का कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जहाँ 650 लोग शहादत दे चुके, 650 लोग शहादत दे चुके, उन किसानों से प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते। अगर किसी बात को लेकर अपनी हठधर्मिता, एडामेंसी आपकी है, एडामेंसी आपकी है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोग गुलाम बने हुए मोदी अभी। समय कम है सर, सॉरी, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, किसान आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो आग फैल रही है, या कहें आक्रोश जो फैल रहा है, लखीमपुर खीरी के बाद में विपक्ष और हमलावर है। अब इसका सरकार को नुकसान होगा, फायदा मिलेगा, या क्या रास्ते निकलेंगे, लेकिन इतना तय है कि एक मुद्दा जरूर विपक्ष के हाथ थमा दिया गया है। अब कब तक और कितना इसे भुना पाएगा विपक्ष, से देखने वाली बात है। लेकिन साफ साफ कांग्रेस का कहना है कि ये बर्दाश्त के बाहर है और इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार अपनी नीति नहीं बदलती है। लेकिन अब इस आंदोलन का असर किसान आंदोलन पर कितना पड़ेगा और क्या कोई रास्ता निकल पाएगा, इसका भी इंतजार रहेगा। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।